अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक नंबर 3 करेंगे। ST 642 के टॉपिक नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है रैंडम वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल क्या चीज़ होती है ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं वॉच किया तो प्लीज़ उसको लाजमी वॉच करें, ताकि आपको पता हो कि रैंडम वेरिएबल एक्चुअली है क्या चीज़। ठीक है, चलिए हम जो है वो एग्जांपल देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार एक एग्जांपल हमारे पास गिवन है। देखिए, आप वो कहते हैं कि एक कार्ड है, लेट अ कार्ड्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो ऑर्डिनरी डेक होता है उसके अंदर टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं डेक के अंदर? 52 कार्ड्स होते हैं। वो कहते हैं उनमें से हम एक कार्ड यानी 52 कार्ड जो है, इनमें से अगर हम एक कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो द आउटकम्स इज़ वन ऑफ दीज 52 कार्ड्स। तो उसकी आउटकम क्या होगी? 1 होगी, यानी 1/52 आ जाएगी, क्योंकि हमने टोटल में से एक कार्ड सेलेक्ट किया है। ठीक हो गया, तो 1/52 आ जाएगा। तो इसके बाद वो कहते हैं कि सपोज़ दैट अगर हम फर्ज करते हैं कि पी जो है वो असाइन करते हैं एक प्रोबेबिलिटी को। ज़ाहिर बात है पी जो है वो प्रोबेबिलिटी का एक साइन है। तो उसमें से वो कहते हैं कि जब हम पे इसकी प्रोबेबिलिटी करेंगे तो मतलब पी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/52। क्यों? क्योंकि हमने 52 में से टोटल कार्ड में से हमने एक कार्ड सेलेक्ट किया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/52 आ जाएगी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि लेट अगर एक्स सी जो है जी, तो ये जो है वो कहते हैं हमारे पास एक्स इज़ इक्वल टू 4 आ जाए, तो इसका मतलब है इफ़ सी इज़ एन एस हो, यानी एस हो तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अगर किंग है तो हमारे पास 3 है, तो मतलब क्वीन है तो 2 है, और 1 है तो हमारे पास जैक है। तो अगर कोई भी नहीं है तो वो हमारे पास जो है वो अदरवाइज़ दूसरे जो जितनी भी होंगे नंबर्स वो होंगे। तो वो कैसे होंगे, मैं आपको इनकी जो है वो एक कार्ड्स दिखाती हूँ। टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो हमारे पास हमें पता है 52 होते हैं, और उनमें से जो है वो कार्ड में से 13 क्लब कार्ड्स होते हैं, 13 हार्ट कार्ड्स होते हैं, 13 स्पेयर्स होते हैं, और 13 डायमंड्स होते हैं। वो मैं इनकी शेप सिखाती हूँ, इनके आपको कार्ड सिखाती हूँ, ताकि आपको पहचानो कि कौन से कार्ड की क्या पहचान है। ठीक है, चलिए हम जो है वो पहले कार्ड देखते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स, ये जो है वो हमारे पास कार्ड्स के सिंबल्स हैं। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास हार्ट कार्ड की शेप है। ठीक है, हार्ट कार्ड का जो सिंबल है तो ये हमारे पास ये होते हैं हार्ट की, और ये हमारे पास डायमंड का सिंबल है, ये हमारे पास क्लब का सिंबल है। ठीक है, और इसके बाद ये जो है वो हमारे पास पेड़ का जो है वो सिंबल है। तो ये सिंबल आपने याद रखने हैं। अब आप ये ना समझिएगा कि ये भी हार्ट है ये भी हार्ट, नो, इट्स अ स्पेड। क्योंकि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसका सिंबल किस तरीके से उलट हार्ट बना के नीचे ये भी बनाया हुआ है। ठीक है, और हार्ट हमारे पास आपको पता है ये वाला होता है। ठीक है, ये डायमंड है और ये आपके पास क्लब कार्ड है। तो ये शेप्स आपने याद रखनी है। ये 4 तरह के हमारे पास कार्ड्स होते हैं। आगे जो है वो हम इसकी आगे डिटेल भी देखते हैं। चलो देखते हैं, चलो जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, कि यहाँ पे हमारे पास जो डेक में जो है वो कार्ड कितने होते हैं? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरह के होते हैं। क्लब आ गया, डायमंड आ गया, ठीक है, और इसके बाद हार्ट आ गया हमारे पास, और देन हमारे पास स्पेयर्स कार्ड आ गए। ठीक है, ये हमारे पास इनकी आप जो है सैम्बल भी देख सकते हैं। ठीक है, ये इनकी क्या सैम्बल्स होते हैं। अच्छा, ये जो है वो हमारे पास सबसे पहले एस आ जाता है। ठीक है, एस आ जाता है। एस में भी हमारे पास कितने कार्ड हैं? 4 कार्ड हैं। ठीक है, ये वाले सारे आप देख सकते हैं। इसके बाद 2 में भी हमारे पास ये 4 कार्ड हैं, 3 में भी 4 कार्ड, 4 में, 5 में, 6, 7, 8, 9, 10 हमारे पास इनमें सब में क्या है? 4 कार्ड है। इसके बाद जैक आ जाता है। जैक ही आपके पास ये आपकी सैम्बल भी नज़र आ रहा होगा, इसकी पहचान भी। तो ये जैक है हमारे पास। जैक में भी 4 आते हैं, क्वीन में भी हमारे पास 4 आते हैं, एंड किंग में भी हमारे पास 4 कार्ड्स आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो कैसे निकालनी होती है, देखिए मैं आपको बताती चलो। सबसे पहले हमने निकालनी है, उन्होंने जो हमें बताया था, पहले हमने एक कार्ड सेलेक्ट करना था। तो 1 कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो 1/52। जब हमें पता है कि क्लब्स के बारे में बात करें, क्लब की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो हमारे पास जो 4 क्लब में कितने कार्ड होते हैं? 4 होते हैं। तो हम क्या करेंगे? 4/52। क्योंकि हमें पता है, आपने ये फार्मूला याद ज़रूर रखना है कि प्रोबेबिलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट्स ओवर टोटल। ठीक है, यानी नंबर ऑफ सम लगा ले या स्पेस लगा ले। ठीक है, तो ये आपके पास चॉइस का फार्मूला। तो आपने जो जितने भी कार्ड्स आपने सेलेक्ट करने होते हैं वो इधर लिखेंगे, और टोटल आपके पास 52 ये आपने लिखना होता है। इसमें हमने क्लब के हमने 4 कर लिए, डायमंड के भी जो है वो क्या आ गया हमारे पास? 4/52 आएगा, हार्ट के भी 4/52, और स्पेड्स के भी 4/52। अगर हम इन सब टोटल के काम करें, इन चारों के, तो ये हमारे पास 4, 8, 12, 16/52 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो बाकी हमने 52 क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी में 1 निकालना होता है। अब ये जो जितने भी बच गए ना, नो, ये ठीक है,
2 की भी 4/52, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7, 8, 9, 10 की, यानी ये 9 टोटल नंबर्स बनते हैं हमारे पास। इन सब की हमारे पास 52 4 क्या आ जाएगी, 52 आएगी, सबकी सेपरेट, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, यानी सबकी 4/52 आएगी। तो हम इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास ये 36/52 आ जाएगा। ठीक है, जब 36/52 आएगा, जब हम इनमें इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास यही 52/52 आ जाएगा, जिसका सम हमारे पास क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। आगे हम टेबल में भी देखेंगे और मैं वहाँ से भी आपको जो है वो मज़ीद बता दूँगी। जी, इसके बाद अब जो है वो हमने कार्ड्स तो देख लिए हैं। अब हम देखते हैं ये चीज़ के नाउ वी कैन डेवलप अ टेबल विद 2 कॉलम्स। अब जो है वो हमने एक कॉलम को डेवलप करना है, जो कि 2 कॉलम को डेवलप करना है टेबल में। तो द फर्स्ट कॉलम जो होगा उसके अंदर हमारे पास जो एक्स रैंडम वेरिएबल एक्स जो है उसकी तमाम वैल्यूज़ होंगी, जैसे कि 0 1 2 3 4 हो गया। और जो सेकंड कॉलम होगा उसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ होंगी जो हम निकालेंगे। ठीक है, अब जो एक चीज़ यहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आप ये कर सकते हैं कि फेवरेबल ओवर द टोटल। ठीक है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी होती है ये किसके, इसका फार्मूला जो एक्चुअली होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ़ इवेंट। ठीक है, नंबर ऑफ़ इवेंट ओवर नंबर ऑफ़ स्पेस। ठीक है, यानी से स्पेस, यानी कि जो सम जो है टोटल आएगा आपका जो उसके बराबर है, नंबर ऑफ़ इवेंट ओवर नंबर ऑफ़ जो है वो टोटल नंबर। तो ये आपने कर लेना है फेवरेबल ओवर द टोटल भी आप कह सकते हैं, इस कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो इसका जो सम, जो प्रोबेबिलिटी का जो एक शर्त है कि इन सब का जो आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उन सब का सम किया जाए तो आपके पास वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चले हम जो है वो ये देखें, हमने जो निकाला था 0 की प्रोबेबिलिटी, हमें जो हमने निकाला था कि बाकी जितने भी कार्ड्स रहते हैं वो हमारे पास 36 है। यानी हमने जो एस जो थे वो हमारे पास 4 कार्ड थे, जो हमारे हार्ट थे उसके 4 कार्ड थे, किंग के हार्ट जो है वो 4 कार्ड थे, इसके बाद जो क्लब कार्ड थे वो 4 थे। ठीक है, 4 इनको निकालने के बाद जितने बाकी बचते थे हमारे पास जो है वो 36/4 52 आएगा, क्योंकि 36 हमारे पास जो है वो कार्ड्स बच जाते हैं। जब हम इन सब का सम करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ये 36 + 4 + 4 + 4 +, ठीक है, तो ये हमारे पास 52/52 आ जाएगा। यानी आप जैसे कह सकते हैं 36/52 + 4/52 + 4/52 + 4/52। जब आप इनका एलसीएम लेंगे 52 आ जाएगा, और ये जितने भी ऊपर वाले नंबर्स हैं ये सारे हमारे पास ये भी 52 आ जाएगा। तो जब हम इनको कट करेंगे हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो मतलब सम, यही शर्त थी हमारी प्रोबेबिलिटी की कि आपके पास उसका सम क्या आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी। आई होप सो आपको इसकी जो है वो एग्जाम्पल के अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम टॉपिक नंबर 4 को देखेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमने ऊपर पढ़ा था। रैंडम वेरिएबल की 2 हमारे पास जो है वो मेन कैटेगरीज होती हैं, जो कि रैंडम वेरिएबल को जिस 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, दूसरा हमारे पास कंटिन्यूस होता है। ठीक है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसमें हमारे पास ये होता था कि ये काउंटेबल होता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जिसे हम फाइनाइट भी बोलते हैं और काउंटेबल भी। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, डेफिनेशन मौजूद है, इंपॉर्टेंट है, आपने याद करनी है। वो कहते हैं, हम कह सकते हैं कि एक जो रैंडम वेरिएबल होता है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है किस फॉर्म में, अगर इसकी जो स्पेस है वो फाइनाइट हो या फिर जो काउंटेबल हो। ठीक है, तो ये अपने एज अ क्विज़ेज एंड शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से करना है। देन हमारे पास आ जाती है कि इसकी एग्जांपल। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि कंसीडर अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट फ्लिप्स ऑफ अ कॉइन। जैसे वो कहते हैं कि हम एक कॉइन को जो है वो ऊपर उछालते हैं तो उसमें हमारे पास, हमें पता हमारे पास 50% जो है वो चांसेस होते हैं हेड आने के और 50% चांसेस होते हैं टेल आने के। हमें प्रॉपर नहीं पता होता कि ये हमारे पास जो है वो हेड आएगा ये टेल आएगा, हम प्रॉपर नहीं कह सकते क्योंकि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। सो 50% चांसेस होते हैं, यानी कि 1/2% जो है वो हेड के चांसेस होते हैं, 1/2 जो है वो हमारे पास टेल के चांसेस होते हैं। तो जब हम उसको चांस वो फ्लिप करते हैं तो ईच रिजल्टिंग इन हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। तो मोर पर ऑन ईच फ्लिप वी अज्यूम दैट हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली। ज़ाहिर बात है हम जो है वो अज्यूम कर सकते हैं हेड और टेल के बारे में जो है वो इक्वली अज्यूम करते हैं कि 1/2 जो है वो टेल आ सकता है या फिर जो है वो 50% जो है वो हमारे पास ये चांस होता है कि वो हेड आ जाए। तो सो PH = PT = 1/2 प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी इनकी। ठीक है, तो सो ये हमारे पास स्मॉल x जो है मतलब आपको पता है जो है वो रियल नंबर्स को डिनोट करता है। जैसे कि हमारे पास 0 जो है वो कहाँ पर होता है आपको पता है, टेल पर होता है, और 1 जो है वो हमारे पास कहाँ पर होता है, हेड पर होता है। तो अब 50% जो है वो P ऑफ x का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ठीक है, तो ये नहीं कि हमारे पास जो टेल की जो चांसेस वो कितने 1/2 है और हेड के चांसेस कितने 1/2। जब हम इन दोनों को 1/2 + 1/2 करेंगे तो आपके पास 2/2 और ये कट करेंगे तो हमारे पास वही 1 आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास ये शर्त भी कंप्लीट हो गई प्रोबेबिलिटी की कि उसका सम आपके पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ दैट केस व्हेन द स्पेस इज़ फाइनाइट। तो मतलब ये हमारे पास केस क्या है, ये फाइनाइट केस है। ठीक है, काउंटेबल भी है
ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो हमारे पास एग्जांपल ऑफ अकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट में हमने देखना है। तो आपको पता है काउंटेबली इसमें हमारे पास क्या होता है, ये काउंटेबल होते हैं लेकिन इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, फाइनाइट नहीं होते, काउंटेबल तो होंगे लेकिन फाइनाइट नहीं होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो वो कैसे होगा कि लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स इक्वल द नंबर ऑफ टॉसेज नीडेड टू ऑब्टेन द फर्स्ट हेड द स्पेस ऑफ एक्स इज डी इक्वल टू। यानी वो कहते हैं कि हम एक जैसे कि वो एक कोइन को जो है वो टॉस करते हैं, पहली बार जो है वो कोइन को टॉस करते हैं तो हम कैसे, हमें प्रॉपर तो नहीं पता लेकिन क्या चलो हम सपोज कर लेते हैं कि वहाँ पे हेड आ गया। लेकिन दूसरी बार हम जो है वो 2 बार जब कोइन को टॉस करेंगे तो हो सकता है 2 बार टेल आ जाए, हो सकता है 2 बार हेड आ जाए, हो सकता है एक बार जो है वो टेल आ जाए, दूसरी बार आपके पास हेड आ जाए। 3 बार जब हम कोइन को जो है वो टॉस करते हैं तो वो हमारे पास हम सपोज कर लेते हैं कि 2 बार उसका जो है वो पहले टेल है, देन हमारे पास जो है वो हेड आया। ठीक है, तो ये इस तरह होता है। तो कंसीडर दैट जब हम एक्स की इज इक्वल टू 1 लेंगे, यानी एक्स का मतलब यानी हम एक बार जो है वो उसको टॉस करेंगे व्हेन द सीक्वेंस बिगिंस विद द हेड, यानी कि मतलब वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, हेड आ जाता है जब हम पहली बार करते हैं। तो जब हम 2 बार जो है वो कोइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास पहली बार हेड आ जाता है, सॉरी टेल आ जाता है, दूसरी बार हेड आ जाता है। जब हम 3 बार करते हैं तो 2 बार टेल आएगा, तीसरी बार जो है वो हमारे पास हेड आ जाएगा। तो सो वी आर गेटिंग हेड इन द थर्ड टॉसेस में। ठीक है, ऐसे होता है। तो अब यहाँ पे जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, जब हमारे पास एक्स जो हमने नंबर लिया था, यानी एक बार हम हेड को इसको कोइन को टॉस कर रहे थे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2, यानी हमें पता था ना 50% होते हैं टेल और हेड के। तो यहाँ पे जो है वो हम कह देते हैं कि एक बार हमने टॉस किया तो वहाँ पे हेड आ गया, तो मतलब हमने कितनी बार इसको क्रॉस किया था, 1। ठीक है, सपोज दैट वी आर इंटरेस्टेड in finding the probability of various possible values of x as shown in the table, although it is an finite sequence of probabilities the sum has to be 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद जब हम 2 बार इसको करेंगे, यानी 1/2 हमने, यानी 2 बार जब टॉस किया तो एक बार टेल आया, दूसरी बार हमारे पास जो है वो हेड आया। तो जब ये 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 होल का स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद 3 बार किया तो यानी 2 बार हमारे पास टेल है, तीसरी बार हमारे पास हेड आ गया। मैं एक बार और बता दूं, जैसे कि 3 बार हमने टॉस किया तो 2 बार हमारे पास टेल है, ठीक है, और एक बार हमारे पास हेड है। तो टेल की भी 1/2, टेल फिर 1/2 और फिर हेड की जो है 1/2। तो ये 1 2 3 यानी 1/2 की पावर जो है वो क्या बन गई, क्यूब बन गई। इसी तरह 4 की भी जो है वो हमारे पास 1/2 की 4 आ गई। तो जब हम इन सब का सम करते हैं तो वही हमारे पास 1 आ जाता है। तो अब जो है वो हमने यहाँ पे देखना है कितनी, जो अगर हम एक कोइन को हम 50 बार जो है वो करवाएं तो हम इतना बड़ा टेबल नहीं बना सकते। तो इसको जो है वो हम इजीली किस तरीके से हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जितनी बार आप जो है वो कोइन को टॉस करवाएं, आप 100 बार करवाएं, 200 बार करवाएं, तो उसको फाइंड करने का बहुत ईजी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि हम क्या ले सकते हैं, ये फार्मूला लेंगे। ठीक है, ये जो है हमारे पास पी प्रोबेबिलिटी होता है, ये कैपिटल एक्स जो है वो हमारे पास क्या होता है, रैंडम वेरिएबल होता है। स्मॉल एक्स जो है वो हमारे पास आपको पता है जो हम नंबर्स लेते हैं, जैसे जितनी बार हम टॉस करवाएंगे, ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो वो हमारे पास ये यानी कि रियल नंबर्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये करना है। तो अब यहाँ पे हमने फार्मूला के 1/2 की पावर x-1 और 1/2, यानी हमने जो है वो 1/2 लिया तो हमारे पास 1/2, यानी जब हमने एक बार है इसको जो है वो टॉस करवाया, ठीक है, तो x की पावर 1 रखी और -1 और ये आपके पास 1/2 था। तो 1/2 की पावर नॉट जो है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो बाकी हमारे पास जो है ये 1/2 बच जाएगा, तो ये हमारे पास 1/2 की पावर 1/2 आ जाएगी। ठीक हो गया। तो अब जो है वो हम हेयर x जो है वो टोटल नंबर ऑफ टॉसेस है, कैपिटल एक्स दैट वाज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू गेट द फर्स्ट हेड। इसके बाद जो है वो आप आ जाते हैं यहाँ पे ये p(x), यानी अब जो है वो हम देखते हैं 2 1 2 3 कितने भी आपको उसको डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने 1 के हिसाब से किया, मैंने आपको ऊपर बताया 1 - 1, तो ये जो है वो जब नॉट बन जाएगा 1/2 की नॉट जो है वो 1 के इक्वल होती है, तो सेम हमारे पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 रखेंगे, 2 - 1 किया तो यहाँ पे 1/2 की पावर 1 बच जाएगी और 1/2 की पावर 1/2 आ जाएगा। तो ये 1 1/2 का होल का स्केयर। तो 3 - 1 किया तो 1/2 1/3 1/2 होल की क्यूब आ जाएगी। तो इस तरीके से हम बहुत ईजी तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हिंसा जो सीक्वेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी विल भी हमारे पास ये जो है वो एक सीक्वेंस आ गई, 1 पे 1 आ रही, 2 पे 2 आ रहा है, 3 पे 3 आ रहा है, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6 एज इट इज़ आएगा। ठीक है, तो इस तरह बहुत ज़्यादा हम जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी को। तो ये अप टू 1 है, तो ऑब्वियसली दैट इज़ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ये हमारे पास एक क्या हो गया, ज्योमेट्रिक सीरीज हो गया। अब ये कैसे हो गया ज्योमेट्रिक सीरीज, मैं आपको बताती हूँ। चलो देखिए, सपोज करें हमारे पास यहाँ पे नंबर आ जाते हैं 2 4 जो है वो 8 आ गया, 16 आ गया। अब 2 को जो नंबर 2 है उसको हम डिवाइड कर दें पहले वाले नंबर से, यानी 4/2 करें तो आंसर क्या आएगा 2। फिर 3 को 2 वाले से करें तो 8/4 करें तो ये भी हमारे पास आंसर क्या आएगा 2। फिर 16/2 को करें, 8 को करें तो यहाँ पे भी हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 आएगा।
तो ये हमारे पास आंसर 2 आएगा। तो सेम आ रहा है, तो ये हमारे पास एक जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम जो है वो यहाँ पे भी अगर इसको इससे डिवाइड करवाएं फिर इसको इससे डिवाइड करवाएं तो वही हमारे पास 1/2 आपका यहाँ पे इसकी सेम सीरीज़ आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है। जब हम इन ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम निकालते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला ज्योमेट्रिक सीरीज़ का A/1 - R के। तो A हमारे पास 1/2 है, R हमारे पास यानी कि हमें पता है कि जब हम दूसरी से पहली को डिवाइड करवाएं तो यानी मैंने कहा था 1/2 होल का स्क्वायर को 1/2 होल के स्क्वायर को 1/2 से डिवाइड करवाएं तो जब आप इससे कट कर देंगे तो वही 1/2 की 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास R होता है, तो A/1 - R निकालेंगे तो ज्योमेट्रिक सीरीज में तो आपने वही A की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1/2 है, 1 - R की वैल्यू जो निकली वो लिखेंगे। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे आपके पास 1 आ जाएगा। तो सीखिए, सो ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, जो कि हमारे पास इसकी शर्त जो थी वो कंप्लीट हो गई है। तो ये टॉपिक नंबर 4 था। आई होप्स आपको इसकी जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह जो है वो आगे भी आपको इसी तरह 2, 3, 4 ऐसे ही मॉड्यूल्स एक ही वीडियो में मैं आपको डालती जाऊँगी। सो उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।